एसएससी में मुझे सिर्फ ये पता था इंस्पेक्टर बनते हैं, और पोस्ट का मुझे आइडिया नहीं था। तो सब लोग टोंट देते थे कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हारे 2 लड़के भी हैं। मुझे वोकेब का मुझे ये नहीं पता था वोकेब होती क्या है। मुझे लगता था ये सर ये मीनिंग क्यों बता रहे हैं, ये कहाँ पूछे जाएंगे। अभी नोट्स वगैरह की बात करें तो नोट्स के बारे में थोड़ा बताओ, और रिवीजन वगैरह कैसे करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे। मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करा आपने, और मॉक टेस्ट कैसे देते थे आप, उसका कैसे एनालाइज करते थे उसका? मतलब जो लोग 100 ट्रिक में करते हैं ना, उतने टाइम में मैं बेसिक से कर देती हूँ। कितना टाइम लगा ओवरऑल आपका सिलेक्शन लेने में, जिस दिन आपने तैयारी शुरू करी तब से लेके आपका एग्जाम तक? हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ प्रियंका जी हैं। एसएससी सीजीएल 2023 से एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है। काफी मोटिवेशनल जर्नी है, बहुत कम एज में उन्होंने सिलेक्शन लिया, एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, कैसी जर्नी रही, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। और 2025 वालों के लिए हम गाइडेंस बैच जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, तो आपका इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। तैयारी आपका 1 तारीख या 2 तारीख से तैयारी शुरू हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे आप सभी लोगों के लिए हम प्रयास करते रहते हैं लगातार कि आपके लिए जो भी फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है, चाहे बुक्स भेजना होगा एस्पिरेंट्स के पास या पीडीएफ या फिर टॉपर्स के नोट्स, ये अवेलेबल कराते रहते हैं। तो उससे जरूर जुड़ जाएं आप, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू। कैसे हो आप, एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम प्रियंका है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और सीजीएल 23 से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है, हैदराबाद जोन में पोस्टेड। ओके, अगर जैसे आपके बचपन की बात करें, आपकी स्कूलिंग वगैरह, फैमिली बैकग्राउंड और एक कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ, इसके बारे में स्कूलिंग मोस्टली मेरी गांव से ही हुई है, हिंदी मीडियम, प्रॉपर ओके। हिंदी मीडियम। या कॉलेज मैंने एक हमारे राजस्थान में ही झुंझुनू से किया है। कॉलेज के स्टार्ट साथ ही मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। ओके। कोचिंग मैंने सीकर से किया है, ऑफलाइन वाइब्रेंट एकेडमी से। वाइब्रेंट। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन नहीं लिया कहीं पे भी। सिलेबस किया, कोचिंग एक बारी कोचिंग किया मैंने, उसके बाद सेल्फ स्टडी किया, लाइब्रेरी ज्वाइन किया। ओके। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी, प्रोमो देख मेरे। सुना आपने ये गाना जो कि YouTube पे ट्रेंड कर रहा है? ऐसे YouTube स्क्रॉल करते हुए मुझे भी एक ट्रेंडिंग इवेंट के बारे में पता चला, अनअकैडमी प्रतिष्ठा। इसमें पूरब झा, सतीश रे, अनअकैडमी के पॉपुलर फैकल्टीज सुदर्शन गुर्जर सर, मोनाल पटेल सर, सीप मैम, द एडवांस ट्रायो, ये सभी लोग आ रहे हैं। इन सबके अगर कंबाइंड सब्सक्राइबर की बात करें तो 5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इनके हैं। ये 10 दिसंबर शाम 7 बजे अब तक के अनअकैडमी के सबसे बड़े लॉन्चेस करने वाले हैं। बहुत सारे सरप्राइज होंगे सभी बच्चों के लिए वहां। तो अभी जाइए यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर, नोटिफाई मी पर क्लिक करिए, लाइक करिए सेशन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही सेशन स्टार्ट हो। ये होगा इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल सेलिब्रेशन। और आप जानना चाहते हो कि पूरब झा किस नए कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे, अभी नीचे दिए गए लिंक पर जाके नोटिफाई मी बटन पर क्लिक करिए। मिलते हैं 10 दिसंबर शाम 7 बजे। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में हम 2 भाई हैं छोटे, मम्मी पापा। ओके, जैसे कोचिंग की आपने बात करी, आपने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी, सारा ऑफलाइन आपकी तैयारी। हाँ, ऑफलाइन। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन काफी ज्यादा कोर्सेस और ये सब अवेलेबल हैं। आपके टाइम पे भी होंगे, आपने 23 में ही करी है ना, 22 में? तो फिर ऑफलाइन जाने का क्या रीजन रहा, और ऑफलाइन के कुछ बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस नाम सुना था एसएससी। ओके। क्या हुआ, मैं झुंझुनू से किया, तो फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में जाती थी क्लासेस। मैंने ऐसे ही एक देखा था कहीं पोस्टर एसएससी। मुझे एसटीसी, पहले एसटीसी और एसएससी में डिफरेंस नहीं पता था। फिर मुझे पता चला कि एसटीसी में टीचर बनते हैं, जो मुझे कभी नहीं बनना। एसएससी में मुझे सिर्फ ये पता था इंस्पेक्टर बनते हैं, और पोस्ट का मुझे आइडिया नहीं था। 23 तक नहीं पता था मुझे, लाइक प्री। फिर कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज था हमारा, तो बहुत फोन भी अलाउ नहीं थे उस टाइम। मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था फर्स्ट ईयर में। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कोचिंग करनी है। तो उससे पहले क्या हुआ था, 10th में मुझे सीकर छोड़ा था एक बार पीएमटी के लिए। तो मैं 7-8 महीने रही थी, फिर मेरा मन नहीं लगा था, तो मैं वापस चली गई घर। वहां जाके मैंने मतलब हमारे गांव के पास में पिलानी पड़ता है, वहां से मैंने मैथ्स ले लिया था। तो फिर सीकर नाम से लाइक इरिटेशन होता था मुझे, बट एक वो पोस्टर भी लकीली सीकर का ही था कि मतलब वो कोचिंग सीकर की है। फिर मुझे ऐसे था
मुझे ये भी नहीं पता था कि सारी यूनिफॉर्म जॉब नहीं होती इंस्पेक्टर में। हाँ। मुझे इंस्पेक्टर आई थिंक जैसे मुझे लगा कि वो खाकी यूनिफॉर्म ही मिलती होगी सब में। हम्म, तो मुझे जैसे बचपन में नहीं होता पुलिस वालों को देख के वो खोप टाइप, मुझे वो चाहिए था कि लाइक मुझे भी देख के कोई ऐसे लाइक वो फील लेना था यूनिफॉर्म वाला। तो मैं क्या हुआ कोचिंग कॉलेज गई, तो मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे कोचिंग करनी है, एसएससी की करनी है। हाँ। तो कॉलेज में नहीं दे रहे थे वो लोग। मैंने पूछा कि मुझे घर जाना है, तो मुझे बाहर जाना है, तो नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ मैं मतलब कॉलेज में 2 गेट थे, हाँ। मैं बैक गेट से भाग गई। घर चले गया। तो फिर कॉलेज मुझे ये भी नहीं पता था कैमरा है बैक गेट में। तो मैं घर पे कॉल किया से तुम्हारे लड़के। तो घर पे मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कॉलेज से आई हूँ। हम्म, घर जाके मैंने पापा को बोला मुझे कोचिंग करनी है। तो मेरी मम्मी थोड़ा वो हुई कि पहले इसको सीकर से इतना वो था, मैं ऐसे बोलती थी कि मैं लाइक लाइफ में कभी सीकर नहीं जाऊंगी। और फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ अचानक से कि मुझे सीकर जाना है, तो मम्मी वरीड थी। पापा बोले ठीक है मैं तुझे लेके जाऊंगा कल। तो दूसरे दिन हम सीकर आए, मैं कोचिंग देखा और फिर मैंने झुंझुनू से वो रूम जहाँ पे मेरा सामान था वहाँ से सीकर शिफ्ट हो गई। फिर पहले मैंने एडमिशन लिया, कोई लोकल ज्यादा अच्छी कोचिंग नहीं थी, तो वहां पे लिया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना। मुझे लगा सब कुछ सेम ही होता है, सब में सेम होता होगा। वहां पे मुझे सबको एक साथ ही बैठाते थे वो लोग, आरएएस आईएएस एसएससी सब मिक्स थे। वहां इतना कुछ सीखा नहीं, 2-4 महीने क्लास ली, फिर कॉलेज वाले एग्जाम आ गए थे। फिर मैंने वाइब्रेंट ज्वाइन किया। वाइब्रेंट में मैंने पूरा सिलेबस किया, बाकी टेस्ट संडे को टेस्ट होते थे, उसके बाद यूनिट टेस्ट भी होते थे वहाँ पे। और फिर वो मैंने एक बार ही अच्छे से सिलेबस किया। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। फिर लाइब्रेरी में एक बार उसको रिवाइज किया। फिर पहले तो ये भी नहीं पता था टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट होते हैं। तो वाइब्रेंट ऐप था, उस पे ऑनलाइन टेस्ट होते थे। तो पहले मैं वो ही देती थी। फिर लाइब्रेरी में जैसे दोस्त बने जो मतलब काफी टाइम से एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने बताया ऐसे टेक्स्ट बुक पे ऐसा होता है। फिर वो पहले प्रीवियस ईयर दिया, फिर जो भी सेक्शनल चैप्टर टेस्ट होते हैं वो किया। ओके। आपकी ग्रेजुएशन में क्या किया आप? मैंने बीएससी किया है। बीएससी और मैथ से। ओके, आप हिंदी मीडियम से आपकी स्कूलिंग हुई, राइट? या लेकिन इसमें इंग्लिश काफी अच्छी पूछी जाती है, तो स्कूल वगैरह में आपके कॉलेज टाइम तक इंग्लिश कैसी थी आपकी? वो आप बताइए मतलब स्कूल में लाइक गांव के स्कूल में इंग्लिश का लेवल क्या होता है? पेसी वॉइस के अलावा कुछ नहीं आता था। ओके। और कोचिंग में भी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि तो मुझे वोकेब का मुझे ये नहीं पता था वोकेब होती क्या है। मुझे लगता था ये सर ये मीनिंग क्यों बता रहे हैं, ये कहाँ पूछे जाएंगे। जब मैं मॉक देने लग गई ना तो मुझे फील हुआ था कि वो ब्लैक बुक कोचिंग की बुक थी, वो पहले वर्ल्ड पावर नाम से बुक देते थे कोचिंग वाले, वो किया। फिर ब्लैक बुक, फिर मेरा रूटीन बन गया। लाइक मैं 5-6 बार ब्लैक बुक पढ़ी हूँ। ओके। कितना टाइम लगा ओवरऑल आपका सिलेक्शन लेने में? जिस दिन आपने तैयारी शुरू करी तब से लेके आपका एग्जाम तक? 2.5 years। 2.5 years। लेकिन काफी कुछ ऐसी चीजें रही ना कि आप बिल्कुल बेसिक से आपको कुछ भी नहीं पता था तब तैयारी शुरू करी, हाँ, है ना? क्योंकि गाइडेंस नहीं, मतलब मैं बड़ी हूँ तो मुझे गाइड करने वाला नहीं था कोई। आपके फैमिली में। ओके। तो अभी जैसे आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका इंग्लिश काफी वीक था, फिर आपने मैथ भी पढ़ा, बाकी रीजनिंग 4-5 सब्जेक्ट है इसमें, जीके जीएस। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताओ कैसे आप पढ़ते थे, क्या आपने उनकी स्ट्रेटजी बनाई? तो अपन इंग्लिश से शुरू कर लेते हैं। इंग्लिश के काफी स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो इंग्लिश में काफी डरते हैं। जैसे बहुत मोस्टली लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसी वो इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी रही आपकी? इंग्लिश की पहले तो सर के नोट्स पढ़े थे मैंने, तो ओके। मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि मतलब इस टॉपिक में ये होता है, इस टॉपिक में ये होता है। फिर मेरे पास गोपाल वर्मा सर की बुक थी, मैंने वो पढ़ा। फिर मैंने उनकी वो बुक पढ़ी। फिर जैसे मैंने बताया कोचिंग लाइब्रेरी में बहुत लोग थे, उनके पास नीतू मैम के नोट्स भी थे, मैंने वो भी देखा। बट क्या था, सिमिलर कंटेंट सेम था, लैंग्वेज का इशू था, लैंग्वेज ही डिफरेंट थी। तो वो रूल
कोचिंग वाले भी वो ही थे और वो भी वही थे। इतना कुछ नया लगा वो मैंने नोट कर लिया था। और फिर मैंने ये भी किया मॉक में, जैसे इंग्लिश में कोई रूल नया लगा तो उसको भी मैंने नोट कर लिया था। फिर इतना रूल तो होता भी नहीं है, मतलब मोस्टली 100-200 इतना ही होता है ग्रामर में। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले मेरा ये था कि मुझे रीडिंग से थोड़ा कभी पढ़ा ही नहीं ना इंग्लिश, तो उसमें मुझे टाइम लगा क्योंकि आदत नहीं थी वो पढ़ने की। फिर न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, लाइब्रेरी में हमारे न्यूज़पेपर आता था, तो मैं खाने के बाद लाइब्रेरी जाती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी एकदम। तो कॉम्प्रिहेंशन उससे हो गया। और इंग्लिश मैंने ब्लैक बुक से पढ़ा है। सुबह-सुबह स्टार्टिंग मेरी ब्लैक बुक से ही होती थी। वोकैब याद करना। हाँ, मैथ के लिए थोड़ा बताओ, मैथ कैसे करा आपने? मैथ के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था और मुझे मैथ में इंटरेस्ट भी था। तो कोचिंग में भी जैसे सर करवाते थे, वो तरीके से नहीं करती थी मैं अपने, मुझे बेसिक आता है। अभी भी मुझे कोई भी सो ट्रिक नहीं आता है, मतलब मुझे सब बेसिक आता है। बट मैंने प्रैक्टिस की कि मतलब जो लोग सो ट्रिक में करते हैं ना, उतने टाइम में मैं बेसिक से कर देती हूँ। क्योंकि ये होता है ना, ट्रिक से लिमिटेड होता है ट्रिक, और बेसिक तो सब पे होता है। क्योंकि एग्जाम टाइम में ये होता है ना कि प्रेशर होता है, तो ट्रिक अपन भूल भी जाते हैं। हाँ, अगर बेसिक आता है तो वो तो रटी हुई चीज हो गई ना, वो एट द हाँ, आपको नहीं याद आएगी। तो बेसिक से ओके। इसलिए मैंने प्रैक्टिस की थी मैथ की। प्रीवियस ईयर वो गगन सर की बुक आती है मेंस की, मैथ की, वो की थी। मेंस के लिए जैसे ट्रिक के बारे में बहुत सारे कमेंट करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक तो मतलब सही रहती है, जैसे जल्दी एग्जाम हो जाता है क्योंकि टाइम का कंसेंट बहुत रहता है इसमें। आप बेसिक्स मतलब बेसिक से इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि शॉर्ट ट्रिक वाले टाइम में कर पाओ। मुझे तो अभी भी नहीं आता। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े आप एक। हम्म। ओके, जीके जीएस कैसे करी आपने दिया? जीएस तो करंट तो मैंने यूट्यूब से किया, हम्म। उत्कर्ष क्लासेज वालों से किया, प्रेज एजुकेटिव से किया। मंथली किया था मैंने मोस्टली। पहले तो डेली का भी देखती थी मैं, जब कोचिंग कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम मैं डेली करंट अफेयर्स का नोट्स बनाती थी। फिर मुझे लगा ज्यादा हो रहा है तो फिर मैं मंथली स्टैटिक भी यूट्यूब से किया मैंने, प्रेज एजुकेटिव, लाइक कोई भी 2 चैनल ले लो, एक पे तो नहीं होता, 2 चैनल ले लो। और बाकी मैंने एनसीईआरटी से किया। एनसीईआरटी पहले बेसिक सारे एनसीईआरटी से कवर करके फिर प्रैक्टिस करी होगी आपने कोई बुक से? नहीं, जीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं की मैंने, मॉक से ही किया था। तो कोई मतलब जैसे टेक्स्ट बुक पे मॉक दे रहे हैं तो करंट वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा सेव कर लिया, वो एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया। आपने रूटीन कैसे बनाया था तैयारी का? कैसे आप जब लाइब्रेरी जाते थे, कोचिंग भी जाना आपको, कैसे सारा कुछ मैनेज करते थे, क्या रूटीन होता था? जब मैं कोचिंग जाती थी, मेरी कोचिंग होती थी 7 से 12। हम्म, आके खाना खा के उस टाइम में सोती थी, like 4 बजे से फिर 10-12 उस टाइम में लाइब्रेरी जाती थी, रूम पे ही पढ़ती थी। और कोचिंग के बाद जब लाइब्रेरी ज्वाइन किया उस टाइम सुबह उठते ही लाइब्रेरी जाना, like नहा धो के लाइब्रेरी जाना, फिर लंच करने आना, करके फिर वापस जाना। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, एक दोपहर में नहीं सोती थी। फिर डिनर करने आना, घर वालों पे बात करना, फिर लाइब्रेरी जाना, फिर 10-11 बजे तक। तो जब आप सीरियस पढ़ रहे थे तो कितने घंटे पढ़ाई होती थी आपकी लगभग दिन में? देख लो, लाइक 8 बजे से 11 बजे तक मोस्टली, 1 घंटा लंच का, एक डिनर का। वो 10-12 घंटे पढ़ लेते थे? हाँ, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती तो मोस्टली मेरे साथ वाले क्या करते थे, मोक देने के बाद चाय पीने नीचे जाते थे। उस टाइम मैं यूट्यूब पे रील देखती थी। रील देखते थे मोटिवेशनल? हम्म। इससे फर्क पड़ता है आपके तैयारी में? फर्क पड़ता है। मोटिवेट हो जाते हैं इससे? लेकिन कुछ मैं तो होती थी। अच्छा अच्छा, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये चीज, बोलते हैं कि ये रील वगैरह बनाना मतलब फालतू के काम है, बच्चों को भटकाते हैं, ये सब वर्दी में रील। नहीं, लाइक शो ऑफ करना गलत है, बट अगर अच्छी रील बना रहे हो तो अपन मोटिवेट हो रहे हैं तो क्या गलत है। ओके। हाँ, जैसे आपने कोचिंग ऑफलाइन करी राइट, तो अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, तो बच्चे ऑनलाइन भी लेते हैं, घर से रह के तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस लगता है आपको, मतलब कौन सा बेस्ट है? वो तो लाइक सिलेबस करना है, चाहे ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, करना तो अपने को ही है। बट ऑफलाइन में ये होता है ना, बैठे हैं बच्चों के बीच में तो नोट्स बना लेते हैं कई। ऑफलाइन में भी बहुत लोग हैं जो नहीं नहीं करते हैं। ऑनलाइन में मोस्टली जो सीरियस है वो तो ऑनलाइन भी कर लेगा, बट ऑनलाइन में ज्यादा चांस होते हैं ना
1 घंटे की क्लास है तो 5 मिनट में स्किप कर दिया, फिर मूड नहीं बना, 2 दिन तक तो नहीं देखा वो। अगर सीरियस हो तो ऑनलाइन भी टाइम बच जाता है, ऑनलाइन बेटर है उसमें। ऑनलाइन बेटर, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। ओके, आप जैसे इनकंसिस्टेंसी की बात करी आपने कि कई सारे लोग 10 दिन पढ़ते हैं फिर 5 दिन नहीं पढ़ते, आप कैसे कंस्टेंट लगातार पढ़ाई कर रहे थे, उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? मेरा मोटिवेशन यही था कि एक बार मैं पहले बता चुकी, मैं सीकर से जा चुकी थी। हाँ मुझे ये था कि अब की बार गई तो कहाँ जाऊंगी, घर वाले नहीं जाने थे। हाँ, मतलब घर से बाहर निकले तो कुछ करके जाना है। हाँ, ओके, कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट्स को चार्ट आपने चिपका के रखा था आपकी लाइब्रेरी में? आप नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि इसकी कोई जरूरत है। मुझे लाइक जब भी मैं कुछ सोचती थी तो सिर्फ पापा का फेस आता था माइंड में, हम्म, कि उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे पूछा भी नहीं कि क्यों करना है, क्या करेगी, तो मुझे लगता है मतलब उन्होंने ट्रस्ट किया तो उनका फेस वो मोटिवेशन था बस। ओके ओके। अगर जैसे अभी नोट्स वगैरह की बात करें तो नोट्स के बारे में थोड़ा बताओ, और रिवीजन वगैरह कैसे करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, ओरल प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना, जैसे 4-5 सब्जेक्ट है, पढ़ तो सभी रहे, मैथ पढ़ लिया 10 दिन 20 दिन, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना कि एग्जाम तक सारा कुछ याद रहे, तो रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, नोट्स अच्छे से बनाने ताकि उस टाइम पे अगर रिवीजन करने बैठे तो सब चीज समझ में आ जाए, कैसे सब मैनेज करा? नोट्स तो मैंने कोचिंग क्लास ली, उस टाइम नोट्स बना लिए थे, फिर एक बार उनको रिवाइज किया, हम्म, फिर प्रीवियस ईयर किया तो क्वेश्चन वैसे रिवाइज हो गए, कॉन्सेप्ट लाइक मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के रूल्स वगैरह, और जीके भी, मतलब स्टैटिक वगैरह तो। हाँ, फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आया, मैथ में आया, फॉर्मूला आया जो कोचिंग में भी मोस्टली नहीं होता, 5-10% तो बच जाता है, नहीं होता कवर, तो उसको ट्यूशन को सेव कर लिया, उसको एक अलग नोटबुक में नोट्स बना लिए उसके। मतलब वीकेंड पे जब भी फ्री हैं तो उसको देख लिया, हम्म, या फिर आगे ऐसा क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट बुक पे देते हैं तो वहां पे भी आता है, ओनली बोर्ड पे भी आ जाते हैं सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे, फिर वो क्लिक कर जाता है माइंड में, तो कुछ। ओके। मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करा आपने, और मॉक टेस्ट कैसे देते थे आप, उसका कैसे एनालाइज करते थे वो सारा? मॉक मैंने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद किया था। ओके, हम्म, कैसे क्या एनालाइज करते थे, मॉक मॉक देने का सही तरीका क्या? मेरा तो मैं रीजनिंग रीजनिंग करती हूँ, उसके बाद मैं जीके करती हूँ, इंग्लिश करती हूँ कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, और फिर मैथ्स करती हूँ, फिर इंग्लिश वाला कॉम्प्रिहेंशन करती हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन करती हूँ जो मैंने सेव किए हैं, मार्क फॉर रिव्यू किया है, वो वाले करती हूँ, और फिर मैं सबमिट करने के बाद कहाँ गलत हुआ है, उसका क्यों हुआ है, तो मैं सिली मिस्टेक करती थी स्टार्टिंग में, एक ऐड करना उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐसा करती थी, हम्म, तो वो लाइक डेली प्रैक्टिस किया तो वो इम्प्रूव हो गया। मैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में ज्यादा करती थी, सिनोनिम पूछा तो एंटोनिम पढ़ के उसका एंटोनिम कर दिया, तो वो नेगेटिव ज्यादा, वो नंबर कम होते हैं तो। ओके। कभी ऐसे मॉक में ठीक ठीक नंबर आ रहे हैं, फिर किसी दिन एक मॉक में बहुत कम नंबर आ गए, है ना, तो फिर बहुत हम्म बुरा लगता है कि यार हम्म मुझे नहीं लग रहा कि तैयारी सही चल रही है, हम्म। कैसे उस चीज को हैंडल करते थे आप? ऐसा होता था जब जिस दिन जीके में कई बार ऐसा होता था नंबर नहीं आते थे, लाइक सिंगल डिजिट में आते थे, हाँ, तो ओवरऑल स्कोर भी। गिर जाता है। हम्म, ओके तो फिर मतलब यही कि वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है जो, मतलब ऐसा कई बार जीके नया भी आ जाता है, फिर ये पहले तो परसेंटाइल देखते थे कितनी आई है, तो अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उस दिन जीके 2 घंटे जाता हूँ। अच्छा, जैसे ना एक टाइम पे आके आपने तैयारी कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस शुरू की, बट एक टाइम पे आके स्कोर स्टक हो जाता है 115 120, हम्म वहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है काफी हम्म। लोग, है ना। तो आपके फेज में भी ऐसा हुआ कि 115 120 पे आप बिल्कुल ऐसे स्टक हो गए हो, फिर कैसे आगे इम्प्रूव कैसे करा आपने 140 तक, 150 कैसे जाए? हाँ, ये तो हुआ था, लाइक कोचिंग में कोचिंग वाले मॉक देते थे, उसके बाद जब स्टार्ट किया तो यही आता था 108 109 115, 115 आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई बढ़ रहा है, हम्म, फिर लोगों से पूछ रहे हैं उनके 150 भी आ रहे हैं, तो ऐसे लगता था कि कुछ नहीं आ रहा है, हम्म, तो फिर मतलब से उसका सॉल्यूशन अच्छे से किया, एक अपने को जो क्वेश्चन नहीं किए हैं या फिर जो गलत हुए हैं, नहीं किए हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वो गलत हुए हैं, लाइक वो क्यों गलत हुए हैं,
कौन सी मिस्टेक हुई है, इसको एनालाइज किया। फिर आपकी 2.5 साल की प्रिपरेशन रही, राइट? तो उसमें आपने सीजीएल का ही सिर्फ एग्जाम दिया, फिर और भी आपने एग्जाम दिए गवर्नमेंट के? नहीं, मैंने सीपीओ को छोड़ के, सीपीओ जीडी को छोड़ के सब दिया। जीडी एक बार ही दिया था, तो उस टाइम अच्छा था स्कोर, 86 था आउट ऑफ 100 था। बट मैं फिजिकल देने नहीं गई थी क्योंकि लाइक मुझे तो नहीं पता था उस टाइम जीडी में क्या, तो बट घर वालों ने अलाउ नहीं किया था। तो एमटीएस भी दिया, मैं सिलेक्ट भी हुई हूँ एमटीएस में। ज्वाइन नहीं करा आपने? नहीं, मैंने ज्वाइन भी किया था जयपुर, मुझे जयपुर मिल गया था लकीली, सीपीडब्ल्यूडी मैंने ज्वाइन किया था 3-4 महीने एज ए बैकअप। तो ओके। अभी जो 2025 वाले बच्चे देख रहे हैं ना, वो काफी मोटिवेट हो रहे होंगे आपसे, क्योंकि आपने कम ही एज में मतलब इतनी जल्दी सिलेक्शन ले लिया। काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, 4 साल 5 साल हो गए तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि शुरुआत एसएससी सीजीएल की तैयारी की कैसे करनी चाहिए? शुरुआती क्या क्या पॉइंटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? एक फ्रेश एस्पिरेंट कोई आया है तैयारी करने, तो क्या रोड मैप होगा आपके हिसाब से आगे आने वाले 1-2 महीने 3 महीने का? जैसे आज से ही कोई तैयारी शुरू करता है 25 के लिए, शुरुआती किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद एक बार एटलीस्ट एक बार तो रिवीजन करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट जैसे अब आज पढ़ा है वो एंड में अपने को याद नहीं रहेगा, जब अपन रिवीजन करेंगे तभी वो होगा। उसके बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट मैथ रीजनिंग के तो करो ही करो। फिर मॉक के बिना तो पॉसिबल नहीं है, कि स्पीड का रहता है ना। तो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, उसमें मुझसे रीजनिंग हुआ था बस। मैंने सोचा भी था कि मैं कहाँ फंस गई, लाइक 1 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं होंगे। अब मैं कर देती हूँ 48 मिनट में कर देती हूँ, 48-49। ये स्पीड हो गई आपकी। ओके। जैसे कि मेंस अभी आने वाला है कुछ दिनों में। मेंस के लिए जैसे जब आपका प्री हो गया, तो मेंस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा आपने? मेंस के लिए कैसे तैयारी? जैसे जिस दिन मेरा प्री का हो गया था ना, उस दिन से ही मैंने ब्रेक नहीं लिया था कि प्री के रिजल्ट का वेट करूंगी, उसके बाद मेंस की तैयारी करूंगी। मैंने तो उसी दिन से मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, उसी टाइम से मॉक। और अब जीके भी आ रहा है, तो करंट को तो लाइक एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले पढ़ा था। बट स्टैटिक वोकैब ये तो उसी दिन तभी से स्टार्ट, मतलब कंटिन्यू रखा था, क्योंकि प्री से पहले तो अपन तैयारी कर ही रहे थे। तो उसके बाद जो प्री के बाद जो शिफ्ट प्री में हुई थी, पहले तो वो मॉक दिए थे, उसके बाद मेंस वाले दिन स्टार्ट करते थे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर।